हेलो दोस्तों, कंप्यूटर वाला गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 6 दिसंबर 2020 को जो RSCIT का जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह का पेपर था। वैसे आपको बता दूं, पेपर जो है अब की बार एकदम लेवल का पेपर दिया था RSCIT वालों ने, कि मतलब लॉजिक बेस पूरे के पूरे उसमें क्वेश्चंस दिए हुए थे। और अगर बात करें क्वेश्चंस की तो 35 क्वेश्चन जो है वो हर बार की तरह RKCL या RSCIT में पूछे जाते हैं और OMR बेस ये टेस्ट होता है। तो इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आए थे उसकी हम जरा बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका आंसर होगा गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर आता है एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल में कुछ नंबर स्टोर है, उन सेल की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर हैं जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा। इसमें लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, ये लॉजिक लगेगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें से सही ऑप्शन रहेगा काउंट इफ, यानी कि आपको काउंटिंग के लिए ये चाहिए कि 40 से ज्यादा जो सेल है उनका पता लगाना है, कि जिसमें 40 से ज्यादा नंबर लिखे हुए हैं उनका अगर हमें पता लगाना है तो हमें काउंट इफ जो फॉर्मूला है, जो अपना लॉजिकल बेस्ड फॉर्मूला है, इसका हमें यूज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए कौन सा स्टेप होगा। तो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपने को जो डाटा है, डाटा को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर इंसर्ट पे क्लिक करना पड़ता है, फिर हमें सिलेक्ट चार्ट पर हमें चार्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यही ऑप्शन इसमें सही होएगा, सिलेक्ट डाटा, एरो, फिर आता है इंसर्ट टैब, फिर एरो, फिर है सिलेक्ट चार्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाता है। तो एक स्लाइड का, अगर एक स्लाइड का हमें जो एनिमेशन जो है वो चेक करना है तो हम प्रीव्यू का यूज करते हैं, हमेशा हम प्रीव्यू का यूज करते हैं। फिर आता है एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, स्लाइड में आपको आवाज इंसर्ट करनी है या कोई म्यूजिक लगाना है तो उसमें आपको इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में जाकर ऑडियो जो फाइल होती है उसे साउंड फाइल पर अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें आंसर हो जाएगा इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल को सिलेक्ट करें, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगर बात करें, आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति, अगर आप रेलवे में कोई टिकट बुक करवाते हो तो आपको एक टिकट दी जाती है, जब रिजर्वेशन करवाते हो, आरक्षण आप अगर करवाते हो तो उसमें आपको एक टिकट दी जाती है जिसकी अगर आपको वर्तमान स्थिति कंडीशन आपको अगर पता करनी हो तो आपको PNR, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, आपको उसमें चाहिए होंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा PNR नंबर से। फिर आता है निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस बताएं। तो इसमें जो एक एड्रेस दिया हुआ है abcd.def@yahoo, ये जो आंसर है ये इसका आंसर सही होएगा। इसमें पूछा है कि अमान्य ईमेल एड्रेस बताएं। अमान्य ईमेल एड्रेस यही है, क्योंकि एक मान्य ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें यूजर नेम, @ उसके बाद में डोमेन नेम, और जो डोमेन नेम के बाद में टॉप लेवल डोमेन जो होता है वो लगा हुआ होता है, जबकि इसमें टॉप लेवल डोमेन नहीं लगा हुआ, यानी कि .com, .in ये नहीं लगा हुआ। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है abcd.def@yahoo, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर आए क्वेश्चन नंबर 8, वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल कौन सा है। यानी कि अभी अभी ताजा ही चुनाव जो हुए हैं तो चुनाव से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि वोटर्स के लिए हमें कौन सा जो सर्विस पोर्टल है। तो वोटर्स के लिए NVSP जो सर्विस पोर्टल है वो यूज में लाया जाता है। NVSP सर्विस पोर्टल जो है वो वोटर्स के लिए यूज में लाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप मतलब क्या कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो, पैराग्राफ की अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो टेक्स्ट जोन का अलाइनमेंट आप कर सकते हो। पैराग्राफ की अगर पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी है तो केवल टेक्स्ट का जो है अलाइनमेंट आप कर सकते हो। तो इसमें आंसर हो जाएगा अलाइन सेट कर सकते हैं। फिर है निम्नलिखित में से साइबर थ्रेड नहीं है। साइबर थ्रेड यानी कि हमले की यहां पर बात हो रही है, हमले का टाइप पूछा है कि साइबर थ्रेड इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान का SSO, क्योंकि राजस्थान का SSO ये राजस्थान के नागरिकों के लिए एक सुविधा है, एक डिजिटल ID है इनके लिए, तो ये साइबर थ्रेड का टाइप नहीं होएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है। एलसीडी प्रोजेक्टर जो है उसको पीसी के साथ में जोड़ने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज आप निम्नलिखित में से करोगे? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, एचडीएमआई कनेक्शन से, वीजीए कनेक्शन से, या ये दोनों। इसमें आंसर हो जाएगा ये दोनों। एचडीएमआई से भी आप जोड़ सकते हो, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस एचडीएमआई का पूरा नाम होता है, वीजीए का पूरा नाम होता है ग्राफिकल विजुअल ग्राफिक एडेप्टर। तो इन दोनों केबल्स के माध्यम से, दोनों कनेक्शंस के माध्यम से आप एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी के साथ में या पर्सनल कंप्यूटर के साथ में आप जोड़ सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस आउटलुक 2010 की अकाउंटिंग सेटिंग में आप क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग सेटिंग में आपको बता दूं, अकाउंटिंग सेटिंग जो होती है, अकाउंटिंग सेटिंग में आप आने के लिए सर्वर POP3 से भी कर सकते हो, जाने के लिए सर्वर SMTP से भी कर सकते हो, एनक्रिप्ट SSL से कर सकते हो, ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर है मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप क्या कर सकते हैं? मेलिंग शिष्टाचार के लिए कोई भी मैसेज आप अगर फॉरवर्ड कर रहे हो किसी को, कोई भी मैसेज अगर आप किसी को फॉरवर्ड कर रहे हो तो आपको उसकी प्रामाणिकता की जांच करनी चाहिए। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर है एक सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है। एक सॉफ्टवेयर है जिससे साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है, उसको हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के लिए काम में आता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड का बैकग्राउंड सेट करने के लिए ग्रेडियंट फिल नाम से इसमें जो ऑप्शन है वो सही होएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का एक टाइप है ग्रेडियंट फिल। फिर है निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना था कि मतलब जो सॉफ्टवेयर का या फिर जो सर्विस का नाम आपको दिया गया है वो कौन से रिलेटेड है। इसका सही आंसर हो जाएगा राज ई वोल्ट जो है वो डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए काम में ली जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। कहां पर किया जा सकता है? कौन से पोर्टल का नाम पूछा है कि पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है वो जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, कौन से पोर्टल पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाता है भाई NSDL पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए, मोबाइल का जो नेटवर्क है उसे लैपटॉप में अगर आप यूज में लेना चाहते हो तो आपको मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है वो ऑन करना पड़ेगा। इसका यही आंसर हो जाएगा कि मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? अपने रास्ते की अगर अपने को खोज करनी है तो उसमें आंसर हो जाएगा गूगल मैप का आप यूज करोगे। गूगल मैप आपको एक नेविगेशन देता है। फिर है एंड्रॉइड फोन के वर्जन, सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए क्या डायल किया जाता है? एंड्रॉइड फोन जो होता है उसके सॉफ्टवेयर का अगर अपने को वर्जन जानना है तो उसके लिए *#1234#। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जीमेल संदेश का यूज फाइल भेजने के लिए किया जाए। कितने एमबी तक की आप फाइल भेज सकते हो? जीमेल में आप अधिकतम 25 एमबी तक की फाइल भेज सकते हो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन में कौन सा फीचर बदला जा सकता है? शेप आउटलाइन में शेप की जो आउटलाइन का जो कलर है और उसकी विड्थ दोनों बदली जा सकती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग कौन सा है? अगर आपको चार्ट बनाना है तो डाटा की सीरीज आपको चाहिए होगी, डाटा लेबल्स आपको चाहिए होंगे और उसमें ग्रिड लाइंस आपको चाहिए होंगी, तब जाकर वो चार्ट बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? एरियल एक फॉन्ट का नाम है, तो इसमें आंसर हो जाएगा फॉन्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव एज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज का यूज कहां पर किया जाता है? अगर कोई फाइल ओपन है तो आप अगर उसको दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो तो सेव एज ऑप्शन का यूज आपको करना पड़ेगा। फिर है सिक्योर सील क्या है? सिक्योर सील एक वेबसाइट की जो वैधता है उसका प्रमाणिकता का सॉफ्टवेयर है। इसमें आंसर ये हो जाएगा एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या होता है? तो सभी फाइलें जो है उनको पुनः स्थापित करने के लिए, सभी फाइलों को पुनः स्थापित करता है, यानी सिस्टम से हटाने के लिए और पुनः स्थापित करने के लिए इसमें यूज लिया जाता है। फिर है एईपीएस का पूरा नाम। एईपीएस का पूरा नाम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आप जब रुपए निकलवाने जाते हो तो उसमें पूछा जाता है एईपीएस, यानी कि आप उसमें एईपीएस आधार कार्ड से आप अंगूठा लगाकर आप रुपए निकालते हो, उसको एईपीएस सिस्टम बोला जाता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने में काम में लिया जा सकता है? कई बार मिटाकर अगर आपको लिखना है तो CD RW और DVD RW को आप
रीड एंड राइट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं किया जा सकता? ईमेल अटैचमेंट स्निपिंग टूल से आप नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक, अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी भुगतान कर रहे हो तो आपको एक तो HTTPS देखना होगा, एक पैडलॉक चेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग में नहीं लिया जाता? मोबाइल से अगर आपको भुगतान करना है तो पोस्ट मशीन का आप यूज नहीं कर सकते, पॉइंट ऑफ सेल का आप यूज नहीं कर सकते, पॉइंट ऑफ सेल मशीन का आप इसमें यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा से कार्य के लिए नहीं है? शिक्षा कार्य के लिए इसमें USSD जो है वो शिक्षा कार्य के लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है। ट्विटर पर रजिस्टर्ड जो यूजर है वो 140 अक्षरों का संदेश भी भेज सकता है, अपने फॉलोअर को संदेश ट्वीट भी कर सकता है, विषय का हैशटैग भी बना सकता है, यानी कि इसमें चारों ऑप्शन हो जाएंगे। ये था आपका RSCIT दिसंबर 2020 का पेपर, और इसी पेपर में जो क्वेश्चंस जो आए हैं अब की बार, वास्तव में पेपर जो है वो लेवल का बना है एक तरह से, यानी कि बच्चे को इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जो पेपर है अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है, लॉजिक बेस टोटल क्वेश्चंस जो है लॉजिक बेस पूछे गए हैं, वरना हर बार की तरह यही क्वेश्चन आते थे कि प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापते हैं, या फिर कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। अब की बार एक भी फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं है। जो पेपर बनाया गया है बहुत सोच समझ के बनाया गया, वास्तव में पेपर जो वो काबिले तारीफ है। थैंक यू।